कहानी खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। एक गांव में, जहां प्रकृति की शांति और सुंदरता ने अपना चार्म बिछाया हुआ था, एक बुजुर्ग आध्यात्मिक गुरु रहता था। उनका नाम स्वामी ज्ञानानंद था। स्वामी जी गांव के लोगों के बीच अपने आदर्शों और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते रहते थे। स्वामी जी के शिष्यों में एक युवक था, जिसका नाम था सुरेश। सुरेश गहरी आध्यात्मिक खोज में था और उन्हें अपने गुरु से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। एक दिन सुरेश ने अपने गुरु से पूछा, स्वामी जी, मैंने समझ लिया है कि हमें आत्मा को पहचानने की जरूरत है, लेकिन लोगों को ध्यान देने की बजाय हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप मुझे इसके बारे में अधिक बता सकते हैं? स्वामी ज्ञानानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने सही कहा है। अपनी आत्मा को पहचानने के लिए हमें अपने अंतर में ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम जब खुद पर ध्यान देते हैं, तो हम उस अंतर्मन की शक्ति को पहचानते हैं जो हमें बाहर की दुनिया में सफलता की दिशा में ले जाती है। स्वामी ज्ञानानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने सही कहा है। अपनी आत्मा को पहचानने के लिए हमें अपने अंतर में ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम जब खुद पर ध्यान देते हैं, तो हम उस अंतर्मन की शक्ति को पहचानते हैं जो हमें बाहर की दुनिया में सफलता की दिशा में ले जाती है। स्वामी ज्ञानानंद ने सुरेश को अनेक ध्यान और मेधावी प्रक्रियाओं के बारे में सिखाया, जो उन्हें अपने आत्मा के अद्वितीयता को समझने में सहायक होते। सुरेश ने गहरे ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा के अद्वितीयता का अनुभव किया और वह उसे अपने जीवन की अगुवाई के रूप में लागू करने में सक्षम हुआ। सुरेश के इस नए आत्मिक यात्रा ने उसे न केवल आत्मा की शांति और समृद्धि का अनुभव किया, बल्कि उसने अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त की। उसके संघर्षों और परिश्रम के बावजूद उसने अपने सपनों को पूरा किया और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। समापन। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी आत्मा को पहचानने के लिए हमें समय समय पर ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें अपने स्वयं के विकास के साथ ही दुनिया में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी सहयोग करना चाहिए। खुद पर ध्यान देने का उद्देश्य हमें अपने आप को समझने और समृद्धि प्राप्त करने में मदद करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम दुनिया के अन्य लोगों की जरूरतों को नज़रअंदाज करें। वास्तव में, हमें अपनी आत्मा की पहचान के साथ साथ दुनिया में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए।